साउथ कोरिया में गर्मी बहुत ज्यादा है, जो ही ये गर्मी खत्म होगी या कम होगी तब ये मिलिट्री ड्रिल्स होंगी। बाकी मिलिट्री ड्रिल्स जो है वो सितंबर में होगी। अब बात ये है गर्मी का मसला नहीं है, फौजी जो होता है ना, फौजी बंदा, वो आप लोगों को पता होगा, गर्मी हो या सर्दी हो फौजी हर जगह पे ट्रेनिंग कर सकता है। ये बहाना बनाया गया फौजी के गर्मी ज्यादा है ताकि नॉर्थ कोरिया ज्यादा प्रोवोक ना हो, वरना ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये 11 दिन से ज्यादा लंबी एक्सरसाइजेज तकरीबन। इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताता हूं वो क्या है। देखिए इस टाइम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक साहब है, उनका नाम है चियोंग सियोंग चैन। चियोंग सियोंग चैन एक भाई साहब है, इनका नाम है। ये वाइस प्रेसिडेंट है एक सियोल इंस्टीट्यूट है, उसके एक रिसर्चर हैं। इन्होंने जो है वो नॉर्थ कोरिया के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, वो क्या की है। इन साहब ने, चियोंग सियोंग चैन साहब ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया वॉन्ट बी सेटिस्फाइड विद द एडजस्टमेंट एट ऑल, व्हाट The regime wants is to terminate of the drills with the US, not the slight rescheduling। अब आधी ड्रिल्स जो है वो इस महीने होंगी, आधी ड्रिल्स जो है वो अमेरिका और साउथ कोरिया की सितंबर में होंगी। लेकिन साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, ये साहब कह रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया ये चाहता है कि ये ड्रिल्स सीधे सीधे हुई ना, साउथ कोरिया की जो मिलिट्री है वो एक्सरसाइजेस ना करे जिससे नॉर्थ कोरिया प्रोवोक होगा। तो नॉर्थ कोरिया चाहता है कि ये मिलिट्री ड्रिल्स सरासर खत्म हो जाए, और ये मिलिट्री ड्रिल्स होने से पहले ही नॉर्थ कोरिया जो है उसने शोर मचाना शुरू कर दी, जिससे टेंशंस आपको कोरियन पेनिनसुला में नजर आएंगी और बढ़ेंगी। अब नॉर्थ कोरिया क्या कह रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जाके। नॉर्थ कोरिया जो है इट हैज इशूड अ नोटेबल रिस्ट्रेंट रिस्पॉन्स टू नेक्स्ट वीक एनुअल यूएस साउथ कोरियन मिलिट्री एक्सरसाइजेस, सिग्नलिंग एन एफर्ट बाय बोथ साइड्स टू कूल टेंशंस ऑन द कोरियन पेनिनसुला। अब नॉर्थ कोरिया जो उसने ये कहा है कि आप जो है वो ये एक्सरसाइजेस ना करें, इससे मैं प्रोवोक होगा, मेरी सिक्योरिटी को खतरा है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर साउथ कोरिया जो है वो उसने आने वाले टाइम पे ये एक्सरसाइजेस की तो नॉर्थ कोरिया भी रशिया या चाइना की मदद से अपने रीजन में एक्सरसाइजेस कर सकता है। आपको पता है इस टाइम जो पूरा साउथ चाइना सी और जापान है, ये एक तरह से नेवल और मिलिट्री ड्रिल्स की एक्सरसाइजेस का एक जगह बनी हुई है। मैं आपको बताता हूं कैसे। कुछ दिनों पहले सी ऑफ जापान पे रशिया और चाइना ने मिलिट्री नेवल एक्सरसाइजेस की, ठीक है। कुछ दिनों के बाद भारत और फिलीपींस ने नेवल एक्सरसाइजेस की, और अब जो है वो अमेरिका और उसके साथ आप देख सकते हैं कि साउथ कोरिया ये एक्सरसाइजेस कर रहा है। तो ये मैसेज दिया जा रहा है चाइना को और रशिया को कि अगर आपने एक्सरसाइजेस आप लोग कर सकते हैं तो फिर हम भी कर सकते हैं, हम भी ताकतवर हो रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में नॉर्थ कोरिया भी जो है वो भी नेवल या मिलिट्री जो है वो एक्सरसाइजेस करे इस रीजन में और प्रोवोक करे साउथ कोरिया को आने वाले टाइम में, जिस तरह साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया को कर रहा है। अब अगली बात क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और क्वेश्चंस का आप लोग करते रहे। मेरी वीडियो खत्म होने वाली, फिर मैं आपके सवाल के जवाब दूंगा। अच्छा, अब ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज है मैंने आपको बता दी कि ये कंप्यूटर पे भी होंगी, कंप्यूटर पे सिमुलेशन होगी। फिर इसके बाद जो ये एक्सरसाइजेज जो हैं ये ग्राउंड पे होंगी। अमेरिका जो है वो ट्रेन कर रहा है इस टाइम साउथ कोरिया के फौजियों को कि वो ग्राउंड पे एक्सरसाइजेज ये कर सकें। उसके बाद जो है वो स्पेशल ट्रेनिंग ऑपरेशंस होंगे जिसमें ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे का साथ देंगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन मसला अब ये है कि इन एक्सरसाइजेज के बाद हो क्या क्या। देखिए साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के माबैन टेंशन तो ऑलरेडी हैं, इस बात में तो कोई शक नहीं है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में टेंशंस बढ़ रही हैं और आने वाले वक्त में टेंशंस बढ़ेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। मसला इस टाइम ये है कि अगर साउथ कोरिया और साउथ कोरिया और अमेरिका की जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं 18 अगस्त से, अगर ये इसको नॉर्थ कोरिया ने और ज़्यादा टेंशन मानी तो हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया भी अपनी कोई मिलिट्री एक्सरसाइजेज रीजन में करे जिससे साउथ कोरिया प्रोवोक हो और ये पूरा रीजन एक तरफ से जंग की तरफ चला जाए। क्योंकि देखिए दुनिया में हमने देखा है जब से अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर एक तरह से हिट होना शुरू हुआ, दुनिया में जंगें होना शुरू हुई हैं। मैं आपको बताता हूं पिछले 5 साल में कौन कौन से कंट्रीज में जंगें हुई हैं, आप भी हैरान हो जाएंगे। एक तो जंग हुई है अर्मेनिया अजरबैजान की, फिर रशिया यूक्रेन की, फिर ईरान इसराइल की, फिर पाकिस्तान इंडिया की, फिर इसके अलावा कंबोडिया थाईलैंड की, और इसके अलावा जो है वो पैलेस्टीन और इसराइल का भी इशू चल रहा है। और भी बहुत सारी जंगें हुई हैं, लेकिन मेजर ये 5-6 वॉर्स हुई हैं। मसला ये है कि आने वाले दिनों में आपको एक और चीज नजर आएगी कि जो वॉर्स हैं, जो नेवल वॉरफेयर हैं, उसकी नेचर भी चेंज हो जाएगी, और जो बाकी वॉरफेयर है उसकी नेचर भी चेंज हो जाएगी। ये कंट्रीज एक दूसरे के साथ ड्रोन वॉरफेयर लड़ेंगे, ये कंट्रीज एक दूसरे के साथ और डिफरेंट तरीके की वॉरफेयर लड़ेंगे, जिससे इनका जो आप कह सकते हैं एक तरह से जो इनका पोस्चर है जंग को लेके वो चेंज होगा। अब मिलिट्री आप लोग देखेंगे फौजें एक दूसरे के खिलाफ बॉर्डर पे नहीं लड़ा करेंगी, फौजें जो है वो ड्रोन इस्तेमाल करेंगी, वो साइबर अटैक्स करेंगी और इस तरह के वो मामलात करेंगी और अपने एनिमी को वो थ्रेट करेंगी या उसको अटैक करेंगी। तो इट शोज कि अब जो है वॉरफेयर की नेचर चेंज हो गई है और आने वाले वक्त में और ज्यादा वॉरफेयर की नेचर चेंज होगी, जिससे कंट्रीज और प्रोवोक होंगी और ज्यादा जो है वो इस जंग को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम एक 21st सेंचुरी की ईरा में रह रहे हैं, वी आर इन 2025, हम 2030s में जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का दौर आ गया है। तो ऑब्वियसली इट शोज कि आने वाले टाइम पे जो वॉरफेयर की नेचर है वो भी चेंज होगी, आपको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ज्यादा नजर आएगी। अब मोर इंपॉर्टेंटली
इस टाइम साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के माबैन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ज्यादा चल रही है, एक दूसरे के खिलाफ ये ट्वीट करते हैं, ऐसी न्यूज फैलाने की कोशिश करते हैं कि हमला हो गया, लेकिन हमला नहीं हुआ होता। सो आने वाले टाइम में आपको ये चीज नजर आएगी कि ये चीज और ज्यादा बढ़ेगी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से और डीप फेक की वजह से आपको नजर आएगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि लोगों के लिए अनइमेजिनेबल है। अब आखिर में मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होगा कि नॉर्थ कोरिया जो है वो भी एक्सरसाइजेस करेगा चाइना के साथ या रशिया के साथ, क्योंकि रशिया और नॉर्थ कोरिया ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। नॉर्थ कोरिया कहेगा रशिया को कि देखिए मेरे रीजन में जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो है वो हो रही हैं, साउथ कोरिया मिलिट्री एक्सरसाइजेज कर रहा है किसके साथ, अमेरिका के साथ, तो मुझे ये प्रोवोक कर रहा है, तो आप भी प्लीज मेहरबानी करके हमारे साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेज करें, हमारे साथ मिलिट्री ड्रिल्स करें, ताकि हम भी प्रोवोक करें अमेरिका को और साउथ कोरिया को। और मुझे ऐसा लगता है, मुझे एक अंदाजा हो रहा है कि कुछ अर्से बाद आपको नजर आएगा कि रशिया की मिलिट्री जो है वो नॉर्थ कोरिया में भी अपने मिलिट्री बेसिस बनाएगी ताकि वो नॉर्थ कोरिया को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि इस टाइम नॉर्थ कोरिया और जो रशिया के ताल्लुकात हैं वो बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं। देखना होगा चाइना इस चीज को कैसे देखेगा, बट आने वाले वक्त में चीजें जो है वो और ज्यादा आपको इवॉल्व नजर आएंगी, और जो कोरियन इलाका है सारा, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, ये सारा साउथ चाइना सी, ये सारा इलाका आपको नजर आएगा